हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आईआरसीटीसी से रिलेटेड डबल वीडियो देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि अभी अभी एक न्यूज़ भी आई थी, तो इससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे बन चुका है। तो आप ज़रूर अगर चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लास इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज यहाँ पे आ रही है। तो चलिए एक एक स्टॉक को अभी पिक यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, CDSL, इसके पहले भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, कमाल का स्टॉक है ये। पर अगेन एंड अगेन यही कह रहा हूँ, जिनमें पेशेंस है वही इस स्टॉक के साथ रहे। जिनमें पेशेंस नहीं है, इस स्टॉक्स को बिल्कुल भी मत खरीद लेना। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें जो ग्रोथ रहेगी एक स्लो ग्रोथ रहेगी। यहाँ पे इस वक्त की जो आने वाली जो ग्रोथ, ये इस वक्त जो हम लोगों ने ग्रोथ देखी है वो बार बार आएगी कि नहीं, उसके लिए वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे रहेगा। पर अगर हम लोग नॉर्मल सिचुएशन को पकड़े तो ये ग्रो करने वाला स्टॉक है, बट धीमे धीमे ग्रो करने वाला स्टॉक है। सो अगर आप में पेशेंस नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आज खरीद के कल अगर आप लोगों को रिटर्न चाहिए तो ये स्टॉक, क्या कोई भी स्टॉक वैसे तो रहता नहीं है, बट इस स्टॉक से तो वो उम्मीदें बिल्कुल भी आप लोगों ने रखनी नहीं चाहिए। ये स्लोली ग्रो करने वाला स्टॉक है। फिलहाल ये भी एक मोनोपोली कैटेगरी में ही आता है। डिपॉजिटरीज की अगर मैं बात करूँ तो CDSL, NSDL, फिलहाल ये हम लोग को दो ही ज़बरदस्त पॉपुलर डिपॉजिटरीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें से CDSL फिलहाल तो लिस्टेड है। NSDL भी अगर आ जाएगा तो भी कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये एक मोनोपोली वाला स्टॉक है। अगेन कह रहा हूँ, आप इसका लंबी अवधि का चार्ट भी देख सकते हो। इन चीज़ों को हल्के में मत लेना दोस्तों। जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी, आप देख सकते हो लगातार गिरावट थी, बट इस वक्त ज़बरदस्त डीमैट अकाउंट ओपन किए जा चुके थे, जिसके कारण CDSL को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हम लोगों ने इसके नंबर्स भी पढ़े थे, वहाँ पे भी साफ चीज़ें देखने को मिली थी कि ज़बरदस्त अकाउंट ओपनिंग के कारण एंड इनके जो सर्विस प्रोवाइड करने के कारण बहुत ही अच्छा खासा इनको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। सो ये प्रॉफिट लगातार होगा, इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि स्टॉक ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी आप लोगों को देते हुए देखने को मिलेगा। सो जिनमें ताकत है, हिम्मत है होल्ड करने की, राइट, निवेश तो कोई भी कर सकता है, होल्ड करने का ताकत होना चाहिए, उनने ये स्टॉक्स के लिए आगे वो चाहे तो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। आज खरीद के फटाफट रिटर्न चाहिए, एक महीने में रिटर्न चाहिए, तो पहले ही बता रहा हूँ, इस स्टॉक में जाने का कोई भी अर्थ आप लोगों को, मतलब रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इमीडिएटली रिटर्न्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सर हम लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए राजी है, तो आप चाहो तो इस स्टॉक के साथ यहाँ पे जा सकते हो। स्टॉक खराब नहीं है, पर इसकी चाल वैसी ही है, वो धीमे धीमे करके ग्रो करना पसंद यहाँ पे ज़रूर करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे कल भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, शायद से न्यूज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे देखी होगी, जो 5G से रिलेटेड था। यस, कल भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एंड वो बाद में US मार्केट में एक्सपोर्ट होगा। सो डेफिनेटली PLI स्कीम का भी बहुत ज़्यादा फायदा ये कंपनी उठा रही है। आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड करंट गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा डिक्सन ने ऑलरेडी भी उठाया एंड आगे भी उठाने का पूरा काम ये ज़रूर करेंगे। सो डिक्सन पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कॉमन सवाल रहते हैं, सर वापस से 20,000 जाएगा कि नहीं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, सिचुएशन कैसी है। टू बी ऑनेस्ट, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी 2000 से 21,000 जो भागा था, 20 से 21,000, उसके लिए तब सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, वो PUBG बैन भी था, दैन टिकटॉक बैन भी था, उसका इम्पैक्ट डिक्सन के ऊपर ऐसा डायरेक्टली नहीं था, बट ये बताया जा रहा था कि ये करंट सरकार चाइना को डैमेज करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है इंडिया में तो वो है स्मार्टफोन्स। 75% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है उन्होंने। तो इसीलिए अगर चाइना को टक्कर देना है तो एक्चुअली स्मार्टफोन्स के मार्केट को अगर इंडिया हिला देता है, तब जाके उनको एक्चुअली इकोनॉमिकली फ़र्क पड़ेगा। बाकी छोटी मोटी चीज़ों से चाइना को एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 75% मार्केट आप लोगों को पता है किसका है, स्मार्टफोन्स का है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन ही मैन्युफैक्चर करता है। टाटा भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चेन्नई में प्लांट्स की शुरुआत वहाँ पे भी हो चुकी है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। तब तक तो ये रेडीमेड कंपनी है स्मार्टफोन बनाने वाली, तो ये इसका फ़ायदा भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उठा रही है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी जैसे हम लोगों ने देखा, ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक से इमीडिएटली किधर भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, एंड जहाँ पे भी मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो स्टॉक नीचे भी फटाफट वहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड, 3 रुपये से 20-21 तक चला गया, बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस देखने को मिले। खास करके इसके इस वक्त के भी नंबर्स बहुत ही शॉकिंग थे। शॉकिंग मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छे नंबर्स हो गए, एंड बाजार ने भी अप्रिशिएट कर दिया, अपर सर्किट हम लोगों ने देख लिया था। सो ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इसका टारगेट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने
कल ही ये न्यूज़ यहाँ पे आई थी, 25 रुपये का टारगेट फिलहाल यहाँ पे बताया है। मोतीलाल ओसवाल इस स्टॉक को बहुत पुराने समय से यहाँ पे मतलब ट्रैक कर रहा है, एंड जो भी उन्होंने पिछले टाइम के भी जो टारगेट दिए रहे थे वो यहाँ पे ट्राइडेंट के मामले में उनके टारगेट्स अचीव हो रहे थे। हालांकि हमें कोई ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है, राइट, बट एक बात तो पक्की है कि कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार है। तो इसके चलते अगर आपके पास ये होल्डिंग रहेगी ट्राइडेंट की तो कंटिन्यू करने में कोई हिचकिचाहट तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर अच्छे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कंपनी वो तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, पर कंपनी आगे जाके हमें ज़रूर ग्रो होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। सो अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। 25 का टारगेट बताया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से, वो तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो भी होते जाएगा जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, यस, नंबरिंग के बाद यहाँ पे लगा था कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक साल में भी मतलब 300% के रिटर्न्स, मतलब कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स यहाँ पे होते हैं। ज़रूर इसके ऊपर भी आप लोगों को पता है फोकस यहाँ पे रखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के नंबर्स में अगर दम होगा तो डेफिनेटली वो कंपनी फ्यूचर में बढ़ती रहेगी। देखिए एक दिन में कोई भी ऐसे इतने बड़ी कंपनीज नहीं बनते। इन्फोसिस, टीसीएस या फिर विप्रो या फिर अगर आप टेक महिंद्रा की बात करें, एक्सेल टेक की बात करें, इनिशियल स्टेज में इनका भी परफॉर्मेंस ऐसे ही था। तो कभी ना कभी ये तेज़ भागेंगे तो सडनली ख़त्म नहीं हो जाते। जब तक कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट को बीच में अवार्ड भी मिला था, हम लोगों ने देखा था, तब तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को साफ शब्दों में कि जो स्टॉक इतना भाग रहा है ना, तो पत्थर के ऊपर मतलब दिल के ऊपर पत्थर रखने की मतलब आदत रखो कि वैसे नीचे भी आएगा, वो 20-30% गिरेंगे वो स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें भी, पर याद रखिए जब ये भागते तो 200-300% भागते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप बुरे वक्त में अगर उनका साथ देते हो अच्छे कंपनीज़ का, तो आपको डेफिनेटली बाद में अच्छे दिन ज़रूर दिखाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तेज़ी आ गई तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके खरीद लेंगे, बाद में नीचे गिरावट आ गई तो हम लोग यहाँ पे बेचने की बात करें, फिर अगेन वो तेज़ी से भाग जाएगा। सो जब तक कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कंपनी का भी बिजनेस अच्छा ही था, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाटा मोटर्स, तो दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक अपडेट आपको दे चुका था कि टाटा मोटर यहाँ पे अपनी सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में यहाँ पे उतारने वाली थी इसी मंथ की अगर हम लोग बात करें। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज ही के दिन में यहाँ पे बताया जा रहा था कि टाटा मोटर ऑल सेट टू अनवील इट्स सेकेंड इलेक्ट्रिक कार। टाटा टिगर की अगर हम लोग बात करें, टाइगर की बात करें यहाँ पे आज के दिन, एंड दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को मिल चुका है, टाटा मोटर ने अनवील कर दिया है कि सेल्स टू बिगन फ्रॉम द 31 अगस्त। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं 18 अगस्त। सो हम कह सकते हैं 12-13 दिन के बाद यहाँ पे टाटा टाइगर भी, जो टाटा मोटर की सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नेक्सन के बाद हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत ही कमाल की न्यूज़ है यहाँ पे। टाटा मोटर देखिए कंपनी बुरी नहीं है, बट जो 2018 में जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली उसके चलते पूरा ऑटो सेक्टर डिस्टर्ब हो चुका है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों को बीच में मैंने एक वीडियो भी बना के बताया था कि स्कॉटलैंड में आप लोगों को पता है एक सभी कंट्रीज़ की वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना वो अंत दूर नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये भी थर्ड पॉइंट उस मीटिंग का एजेंडा वहाँ पे होने वाला है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं जो लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं ना, सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते मैंने निवेश किया है, आपको लंबा निवेश करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कल जाके नहीं आने वाली है, ये तो अभी जस्ट शुरुआत हो चुकी है। जब सेलफोन आप लोगों ने देखे होंगे तो पहले तो ब्लैक एंड वाइट थे, आप सभी लोगों को पता है, कीपैड वाले, देन थोड़े से कलर वाले आ गए, फिर टच स्क्रीन वाले आ गए। डायरेक्टली थोड़ी ना ऐसे सेलफोन जो आज देखने को मिल रहा है आप लोगों को, उसके लिए भी टाइम लगा, 10-20 साल का टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। सो डेफिनेटली अभी हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इसका डेवलपमेंट 2030-35 तक तो आराम से हो जाएगा। सो एंड सरकार भी देखा जाए तो इस चीज़ के लिए फेवरेबल मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है। अगर सरकार नहीं दे रही थी तो बात ही खत्म होता। सो जो भी लोग निवेश कर रहे हैं उनको लंबा खेलना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्पररी टाइम पे आके कोई भी रिटर्न्स यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, लंबा खेलोगे तभी जाके रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। कर्जे में है कंपनी, उसके लिए भी कंपनी ने 3 साल का टाइम मांगा था, अभी अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल बाकी होगा, 2 साल पकड़ लेते हैं यहाँ पे। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए। ये पॉइंट्स दिमाग में रख के निवेश करना होता है, ऐसा नहीं आज निवेश किया, शेयर होल्डर्स के पास वो उन चीज़ों का डिमांड करते हैं। प्लस आने वाले जो Q2 के नंबर रहेंगे वो भी डिस्टर्ब रहने वाले हैं, ये भी उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म करके बता दिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप का जो शॉर्टेजेस है उसके कारण। सिर्फ टाटा मोटर के नहीं, बाकी भी ऑटो कंपनीज अगर आप देखोगे इसके चलते डिस्टर्ब यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था कि सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर की बाजार में
आती ही जा रही है। मारुति की अगर हम लोग बात करें, जो मार्केट कैप्चर उन्होंने करके रखा था पैसेंजर व्हीकल का, अभी धीमे धीमे करके वो पीछे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मारुति भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट टाटा मोटर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली काम यहाँ पे करे। प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेजेस है उससे रिलेटेड अभी प्रॉब्लम ही खत्म कर देंगे, हम लोग खुद ही यहाँ पे सेमीकंडक्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बाजार में यहाँ पे उतरने वाले हैं। सो अगर ऐसा भी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक का हम लोग को वापस एक री रेटिंग देखने को मिल जाएगा। टाटा पावर अगेन सेम चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टाटा पावर भी उस 4th नंबर पे यहाँ पे आ जाती है। 4th कौन सा, वही उस मीटिंग का जो एजेंडा है, ग्लोबली जितने भी जो अभी हम लोग देख रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें उसमें भी आता है, सोलर पावर की अगर हम लोग बात करें। सो टाटा पावर भी हम लोग कह सकते हैं 12 साल से जो पेन झेल रहा था उसमें रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस वक्त के नंबर भी देखा जाए तो क्वाइट इंप्रेसिव थे यहाँ पे, अर्लियर स्टेज से तो इंप्रेसिव ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो विप्रो लिमिटेड, विप्रो से रिलेटेड भी बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। दोस्तों विप्रो भी एवरग्रीन स्टॉक है, आप लोग ज़रूर इसमें कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। वो बहुत सारे ऐसे टारगेट्स आते रहते हैं, 400 का टारगेट, 300 का टारगेट, 200 का टारगेट। तो ऐसे टारगेट अगर अचीव होने लग गए तो हर वक्त तो स्टॉक उसी टाइप का करेक्शन वहाँ पे आना चाहिए। आपका भरोसा होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। विप्रो के बिजनेस मुझे आज भी याद है, मैंने खुद टाइटल लिखा था कि उनके 75 साल में जितने Q1 के अच्छे नंबर नहीं है वो इस वक्त उन्होंने पेश किए। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखोगे विप्रो 50% भागना, मतलब 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब एक वंडर है। मतलब जो पुराने शेयर होल्डर है विप्रो के, जो कि बहुत पुराने समय से, उनके लिए तो ये एक साल मतलब एक अजीब ही साल है। 124% के रिटर्न्स विप्रो चलेगा, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बाजार में किस लेवल का बुल रन चल रहा है। वरना विप्रो इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है, लो बीटा काउंटर इसको बोला जाता है। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, एक एक्सेप्शन है ये साल की अगर हम लोग बात करें विप्रो एंड आईटीसी तो वहाँ का वही रह गया। विप्रो तो आगे अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आईटी सेक्टर है, तन क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक की, येस बैंक अगर आप लोग देखोगे लगातार हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बताया, येस बैंक ही आपका आखिरी चॉइस होना चाहिए। वो भी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, रद्दी स्टॉक्स में बोलता था ना, रद्दी स्टॉक्स मतलब आपके घर में जो भी स्क्रैप आता है, जो वो भी बेच के जितना भी पैसा मिलता है, ऐसे आप लोगों ने पेनी स्टॉक्स में यहाँ पे लगाना चाहिए। येस बैंक, ऊर्जा ग्लोबल, जेनिथ हेल्थ केयर, जो भी पेनी स्टॉक्स, वोडाफोन आइडिया की भी अगर हम लोग बात करें, अगर आपको इंटरेस्टेड हो ऐसे स्टॉक में 100, 200, 300, 400, 500, कल वो पैसा गायब भी हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ही लगाना चाहिए। अगर आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगाना ही है तो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, रिस्क लेना चाहते हो तो एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। पर येस बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। जब तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं आते, एक बार प्रॉफिट दिखा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं आते, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट यहाँ पे साबित हो सकता है। सो येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, क्या ये जीरो हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे बैंक्स की होल्डिंग है, आप सभी लोग पता है, आरबीआई भी यहाँ पे है। सो ये चलता रहेगा, ये जीवित रहेगा। जैसे वेंटिलेटर पे कैसे रहते हैं वैसे ये स्टॉक भी जीवित यहाँ पे रहेगा। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, छोटा छोटा अगर आप चाहो तो सीखने के लिए येस बैंक को यहाँ पे देख सकते हो। जाना है तो क्वालिटी बैंक्स में आप लोगों ने जाना चाहिए। देन मदरसन सुमी की भी अगर हम लोग बात करें, सेम वही सिचुएशन है दोस्तों। 2018 की अगर मैं बात करूँ, अभी 1 साल की बात करें तो 71% की रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो ये देखिए 2018, सेम चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाला जो लेवल अगर मदरसन सुमी तोड़ देता है सो एक गजब का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 का ये जो लेवल है उससे सभी कंपनी, ऑटो कंपनियां सारे परेशान हो चुकी थी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही से हमें नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वापस वी शेप रिकवरी आएगी एंड इस लेवल को तोड़ने की कोशिश होने वाली है। अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली मदरसन सुमी में एक शानदार ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मदरसन सुमी कोई खराब कंपनी नहीं है, बट 2018 जैसे मैंने आपको कहा ऑटो सेक्टर के लिए ही एक नेगेटिव टाइम था, जिसके चलते सारे ऑटो एंसिलरीज भी अगर आप देखोगे तो एक ओके परफॉर्मेंस ही वहाँ पे दे रहे थे। सो मदरसन सुमी आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये एक लार्ज कैप टाइप कंपनीज रहती है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, से धीमे धीमे चलने वाली कंपनीज है, बट अच्छे रिटर्न्स ज़रूर देते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो सारे कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।